हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप 12th के बाद जो है बीए करना चाहते हैं, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बीए में कौन से सब्जेक्ट लें ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। अगर आप किसी कहने पे सब्जेक्ट चयन कर लेते हैं तो भविष्य में आपको उससे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे कैरियर के लिए बेहतर होगा। आपको मैं जानकारी के मुताबिक बता दूँ कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि अगर आप बीए कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, या फिर बीए कर रहे हैं तो आपको सरकारी जॉब नहीं लगेगी या कहीं भी कोई जॉब लगेगा नहीं, चाहे प्राइवेट या सरकारी में। आप अपने जहन से ये निकाल दीजिए कि आप बीए कर रहे हैं तो आप जो है लोएस्ट कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कमेंट करते रहते हैं कि जो है बीए कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है, ठीक है। अगर बीए इतना ख़राब होता तो बीए बनता ही क्यों, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप बीए कर रहे हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना कि यार बीए कर रहे हैं, वो लोग कहते हैं कमेंट करते रहते हैं कि बीए कर रहे हो कुछ नहीं कर पाओगे, इससे अच्छा कुछ और कर लो, है ना। तो आप अगर बीए कर रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। आपको कैसे क्या आगे प्रोसेस करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आप जो है मेडिकल लाइन में और इंजीनियरिंग लाइन में, इस दोनों क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। जो बात है वो फैक्ट है, सीधा सीधा है। अगर आप बीए कर रहे हैं तो आप मेडिकल लाइन में और इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जा सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं जिसमें आप जा नहीं सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर जो है आप जो है आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप जो है बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको भविष्य में काम देता है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप जो है अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं तो कहीं के भविष्य में आपको काम देता है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके सब्जेक्ट के बारे में आपको समझना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जैसे 12th में लोग आर्ट से हैं, ठीक है, तो अगर आर्ट वाले हैं तो ये तो बीए करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, ये भी बीए ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेना है ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो टीचिंग लाइन में टीजीटी में जो है कम्बिनेशन जो है सब्जेक्ट मांगता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका राजनीति विज्ञान है, ठीक है, तो राजनीति विज्ञान के साथ आपका भूगोल होना चाहिए, या तो इतिहास होना चाहिए, या तो अर्थशास्त्र होना चाहिए, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट आपका, इसमें से 2 सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए। चाहे आप भूगोल लें, चाहे इतिहास लें, चाहे अर्थशास्त्र लें, चाहे भूगोल लें, चाहे इतिहास नागरिक शास्त्र लें, मतलब ये सामाजिक विज्ञान का जो 4 सब्जेक्ट होते हैं जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र नहीं, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये सामाजिक विज्ञान का चारों सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपका कम्बिनेशन होना चाहिए। किसके लिए? जब भविष्य में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीजीटी के लिए, ठीक है, टीजीटी के लिए कम्बिनेशन मांगता है, तो 2 सब्जेक्ट का आपका पास होना चाहिए। और बीए में जो थर्ड ईयर में क्या होता है कि थर्ड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए आप जो है 3 सब्जेक्ट जब चयन करेंगे तो उन तीनों में से आप एक सब्जेक्ट ऐसा चयन करेंगे जिसे आप थर्ड ईयर में छोड़ सकें, और 2 सब्जेक्ट से आप आगे अपना पढ़ाई कंप्लीट करें बीए। इसके बाद आप अगर बीएड करना चाहते हैं, बीटीसी करना चाहते हैं, तो आप करके जो है बीएड करेंगे तभी जो है आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर बीएड करेंगे भविष्य में तो कहीं ना कहीं आपको जो कम्बिनेशन सेट जो है वो सब्जेक्ट वो मांगता है टीजीटी के लिए, ठीक है, सिर्फ टीजीटी के लिए। बाकी प्राइमरी और जूनियर में अगर आप जाना चाहते हैं तो प्राइमरी जूनियर में जो है आप नॉर्मल जो है कोई सब्जेक्ट रहेगा आपका चल जाएगा, जो भी आप सब्जेक्ट से किए हैं, ठीक है। अगर आप पीजीटी मतलब इंटर कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको फिर बीए के बाद जो है बीए के बाद एमए करना पड़ेगा, ठीक है, एमए करना पड़ेगा। तो एमए जिस सब्जेक्ट से करेंगे, एमए एक सब्जेक्ट से होता है, तो आप जिस सब्जेक्ट से एमए करेंगे उसी सब्जेक्ट से जो है आप टीजीटी के मतलब टीचर बनेंगे, मतलब इंटर कॉलेज के टीचर बनेंगे। जैसे मान लो आप भूगोल से एमए कर लिए हैं तो भूगोल का टीचर बनेंगे, इतिहास से कर लिए इतिहास का बनेंगे, ठीक है, राजनीति विज्ञान से कर लिए मनोविज्ञान, मतलब कोई भी एनीवन कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप पीजी करते हैं तो आप जो है पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसी के टीचर बनेंगे। लेकिन मैं टीजीटी के सिर्फ बता रहा हूँ, सिर्फ टीजीटी के लिए बता रहा हूँ। अगर आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी में तो आपका कम्बिनेशन सब्जेक्ट होना चाहिए, कम से कम 2 सब्जेक्ट आपका मैच करना चाहिए। चाहे भूगोल इतिहास ले लीजिए, चाहे भूगोल अर्थशास्त्र ले लीजिए, समाजशास्त्र नहीं अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे इतिहास राजनीति विज्ञान ले लीजिए। अब सवाल ये है कि मैं आपको इतना बता दिया, मैंने अब आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जो है अगर आप इंटर में जो सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, जैसे मान लो आपने इंटर में 5 सब्जेक्ट लिया था तो 5 में से जो है आप 3 सब्जेक्ट का चयन करें जो आपका इंटर में था, ठीक है। अगर उसके आधार पे चयन करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बीए में, और फिर इसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जो है थोड़ा विस्तार हो जाता है बीए में। जैसे बीए में भूगोल की अगर बात करें, अगर आप भूगोल लेते हैं तो जो आप 11 में
भौतिक भूगोल पढ़े थे, 12 में मानव भूगोल पढ़े थे, तो ये दोनों जो मिलकर जो है बीए में मिलेगा, ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर में मिलेगा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसी प्रकार से इतिहास का होता है, राजनीति विज्ञान का होता है, अर्थशास्त्र का होता है। तो जो आप 11 में 12 में पढ़े हैं यही आपको दोनों जाके बीए में मिलेगा। तो इस प्रकार से अपना सब्जेक्ट का चयन करें ताकि जो है आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और उसी के आधार पे आपका जो है आगे कारवां चलता रहे, ठीक है। अब देखिए कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट है जिनके बारे में आपको थोड़ा समझ लेने, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको जो है यहाँ पे चयन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कुछ लिस्ट हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हिंदी है, इंग्लिश है, भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, गृह विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है और पत्रकारिता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको मैंने लिख दिया, जिसकी डिमांड है, ठीक है। तो आप इसमें से 3 सब्जेक्ट जो है चयन करेंगे, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आप उस सब्जेक्ट का चयन करना ताकि जो 3rd ईयर में उसे आप छोड़ सको, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट लिस्ट है। अब सवाल ये है कि इसमें से क्या क्या सेलेक्ट करें। तो मैंने आपको बताया कि जब आप बीए करना चाहते हैं, मतलब कि जो है आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट लीजिए, और अगर आप जो है नॉर्मल ऐसे ही करना चाहते हैं, कुछ भी जैसे आप किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप जो है 3 सब्जेक्ट में से जो है अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिए अपना, और उसी के आधार पे अपना तैयारी करिए और ध्यान रखें कंपटीशन के द्वारा तैयारी जरूर करिए ताकि आपका भविष्य बनता रहे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी कोई दिक्कत समस्या होती है तो आप कमेंट करिए, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।